अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान का बजट पेश हुए 5वां दिन है, मगर इसके बावजूद जहां और डिस्कशन सोशल मीडिया पे जारी हैं, वहां पे दिफाई बजट के हवाले से डिस्कशन अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर आप दोस्त जानते भी हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो रिएक्शन एक्शन सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के दोस्त थे, उन्होंने चूँकि ये नैरेटिव एक अरसे से बिल्ड किया हुआ था, और उससे पहले दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा करती रही हैं, कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब जब जिसको ज़रूरत पड़ी उसने तब तब किया। तो मैंने सोचा कि आज हम ज़रा डिफेंस बजट का जायज़ा ले लेते हैं कि आया कि ये जो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि 80% बजट तो फ़ौज खा जाती है, 80% बजट फ़ौज के पास चला जाता है, 100 रुपये होते हैं, 20 रुपये आवाम के पास आता है, 80 रुपये उनके पास चले जाते हैं। तो ज़रा हम इसका प्रैक्टिकली जायज़ा ले लेते हैं कि आया कि ये ऐसा है या बस वो एक बात बन गई है, जैसे कोई चीज़ गलतुलाम हो जाती है और उसके बाद वो फिर मुआशरे में हो जाती है। तो मैंने सोचा फैक्ट एंड फिगर के साथ इस चीज़ का जायज़ा ले लेते हैं कि आया कि ये है कैसे। वैसे भी हमारी फ़ौज पे, हमारी कौमी सलामती के सबसे बड़े इदारे पे 3 बड़े ऑब्जेक्शन हैं। पहला ऑब्जेक्शन ये किया जाता है कि ये सियासत में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन ये किया जाता है कि 80% बजट ये खा लेते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्शन पढ़े लिखे लोग करते हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये इदारा इतना मजबूत क्यों है। आज हम कोशिश करते हैं कि इन ही 3 ऑब्जेक्शन या इन ही 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बजट की, क्योंकि ये वो बात है जो अक्सर होती रहती है। बजट को मैंने कोशिश की कि देखूं 2023 का, 2022 का, 2021 का ये जो बजट कुछ पेश हुए हैं, इनके टोटल बजट को देखते हैं, परसेंटेज को देखते हैं, फिर हम वो 80% पे आते हैं कि हकीकत क्या है। तो हमारे पास 2023 में जो बजट पेश हुआ वो 14,460 अराउंड अबाउट इतने बिलियन का बजट था। इस बजट में जो डिफेंस के लिए रखा गया वो 1,804 बिलियन बजट रखा गया। अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये बनती है 12.47%। उसके बाद अच्छा एक और चीज़, मैं ये बजट में हम देख रहे हैं, इससे इम्पॉर्टेंट कि ये बजट जो डिफेंस मिनिस्ट्री का होता है, जो दिफा का होता है, ये आगे इसका यूज़ क्या है, इसके एक्सपेंडिचर क्या है, कहाँ कहाँ पे ये लगता है, वो हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है। दूसरा, हम अगर एक साल पीछे चले जाएं, 2022-23 का जो बजट 10 जून 2022 को पेश हुआ था, उस बजट को हम देखें कि वो कितना है, तो आप ये उस बजट को देख रहे हैं कि वो बजट रखा गया था 9,500 बिलियन का, जिसमें 1,523 बिलियन दिफा के लिए रखे गए, जो कि परसेंटेज में हम देखें कि 16.03 यानी 16% 2022 में था। फिर एक साल और पीछे चले जाते हैं, 2021-22 को देख लेते हैं। तो 2021-22 को अगर हम देखते हैं तो 8,400 बिलियन का टोटल बजट था जो पाकिस्तान का था, जिसमें 1,370 बिलियन का बजट डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए रखा गया था। परसेंटेज अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसे परसेंटेज का फार्मूला तो सबको आता है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करके हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 16.30% ये हमारे पास 2021 का बजट बनता है। 2020 में चले जाते हैं हम, 2020 का टोटल बजट था 7,136 बिलियन, और इसमें जो डिफेंस के लिए रखा गया था 1,039 बिलियन था, और परसेंटेज देखें तो 14.55 14.5% तब रखा गया था। अब हम इसी तरह देखते हैं रैंडमली, अगर हम चले जाते हैं 10 साल 12 साल पीछे, 2010 का बजट हम देख लेते हैं, तो 2010 का बजट पाकिस्तान का 2,500 बिलियन यानी 2,500 बिलियन था, जिसमें डिफेंस का जो बजट था वो 422 बिलियन था। और अगर हम ये परसेंटेज में देखें तो 16.88% था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान टेररिज्म से लड़ रहा था। एक साल उससे भी पीछे देख लेते हैं, 2009 का बजट देख लेते हैं, जो हमारे पास 2,482 बिलियन टोटल बजट था, और जिसमें 378 बिलियन डिफेंस का बजट था। और याद रहे, इन 378 में 35% जो था वो बाद में स्पेशल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का तोड़ था उनके लिए रखा गया था। वो बजट हम देखते हैं, और इसकी परसेंटेज अगर हम चेक करते हैं तो
15.22% बनता है। ये वो परसेंटेज है जो टोटल हमारे पास 16.88 मैक्सिमम जो डिजिट मैंने आपके सामने पेश की, और ये आप पूरे लिटरेचर में या करंट अफेयर में या आप जाकर गूगल पे स्टडी कर सकते हैं और इसको आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना रखा है। और अगर आपके पास पुरानी कापीज हैं तो उनको भी निकाल के आप पढ़ सकते हैं कि ये बजट कितना कितना रखा गया है। तो टोटल हाईएस्ट जो बजट परसेंटेज के लिहाज से था 16.88% जो 2010 में रखा गया इनफेक्शन फिगर में, और जो सबसे कम था वो इस दफा था 12.47%। ये वो परसेंटेज है जो रखी गई है। मगर इंटरेस्टिंग यही नहीं है कि 80% जो है वो 14% पे है। हकीकत में इंटरेस्टिंग इससे भी ज़्यादा जो बात है वो ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये बजट यूज़ कहाँ पे होता है। क्या सिर्फ आर्मी वाले इसको लेके खा लेते हैं? क्या ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में यूज़ होता है? क्या ये उनकी लग्जरीज के लिए यूज़ होता है? तो मेरे भाई ये भी आप देख लें। अगर आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि पाकिस्तान की टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ बताएं, तो वो टॉप 3 में जो नाम लेगा वो लेगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, नस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, और फिर प्यास यूनिवर्सिटी है जो नस्ट के साथ आगे पीछे कम्पीट करती रहती है, कॉन्सेंट का नाम ले लेगा, यूटी लाहौर का नाम ले लेगा। ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो नाम आपके पास नस्ट आ रहा है तो ये आर्मी की यूनिवर्सिटी है और इसका बजट भी डिफेंस मिनिस्ट्री से आता है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट 2 यूनिवर्सिटी नस्ट और प्यास, दोनों का बजट जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से आता है। सिर्फ यही नहीं है, अगर आप स्पेस की स्टडी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और अगर मैं यूँ कहूँ कि इस लेवल की वाइड यूनिवर्सिटी IST की बात करें तो उसका बजट भी डिफेंस से आता है। स्पार्को की बात करें तो उसका बजट भी डिफेंस से आता है। फिर सिर्फ यूनिवर्सिटियों को छोड़ें, यूनिवर्सिटियों में क्या होता है उसकी वीडियो फिर कभी बनाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे ये बजट वहाँ पे यूटिलाइज होता है। अगर आप रिसर्च इदारों की बात करें तो उनमें स्पेशली कैंसर को ले लें, इमरान खान की कैंसर की हॉस्पिटल्स की बात, अगर पाकिस्तान में कैंसर का सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है तो वो एटॉमिक एनर्जी का है। मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। नूरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, आईनौर हॉस्पिटल एबटाबाद में, फिर सिनार कोयटा में, और बहुत सारी हैं। तो ये बजट भी इनकी जो रिसर्च का होता है, इनके जो एम्प्लॉइज़ का बजट होता है, वो बजट भी कहाँ से आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री से आता है। फिर आप रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च के 2 इंस्टीट्यूट जो एटॉमिक एनर्जी से ही रिलेटेड हैं, जिनमें नयाब फैसलाबाद में और निपजी फैसलाबाद में, अगर आपको थोड़ी इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम हो तो आप गूगल करके इनको स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ और इसकी जो तहकीक होती है उसके लिए ये इदारे स्पेसिफाई हैं। और इनका बजट कहाँ से आता है? तो मेरे भाई वो भी डिफेंस से ही आता है। जो आज तक आप 80% कहते आए हैं, जो हमने 80% सुना था, उसकी हकीकत ये है कि वो 12-14% है, और वो जो 12-14% है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है? वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है मेरे भाई। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी है जिस एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, तो फिर जाहिर सी बात है उनकी सैलरीज, फिर उनका खाना पीना, वो भी सारी चीज़ें हैं ना। तो ये जो बजट आपने एक बढ़ावा बनाया हुआ है वो असल में ये है। एक और चीज़ जो देखी जाती है वो हमेशा के लिए यूँ कहा जाता है कि इतने % डिफेंस बजट इस बार बढ़ गया। तो मेरे भाई ये भी तो देखें, टोटल बजट उस बार कितने % बढ़ता है? 2022-23 में हमारा बजट कितना था? 9,500 मिलियन, और इस बार कितना है? 14,500 बिलियन। तो 9,000 से 14,500 पे गया। तो ये परसेंटेज भी तो बढ़ रही है ना, सिर्फ डिफेंस की परसेंटेज तो नहीं बढ़ रही मेरे भाई। खैर, ये वो एक गलतुल आम है जो इस मुल्क के अवाम या इस मुल्क के यूथ से, जो नई नस्ल है उसके जहन में, चूंकि नई नस्ल जज्बाती नस्ल है, वो कैलकुलेट करती नहीं है, जो उनको एक परसेप्शन बना के दे दी जाती है उसको पकड़ लेती है, और बस उसके बाद फिर अंधे भक्तों की तरह शुरू हो जाते हैं। वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो रही है, तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो जो थी ये स्पेशली रिवॉल्व कर रही थी जो 80% फौज खा जाती है उस पर। मैंने फैक्ट एंड फिगर
آپ اس کے لیے گوگل کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے لیے فائنانس وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی اسٹڈی، آپ بکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیلکولیشن وائٹ بورڈ پہ کریں یا پیج پہ کریں، کر کے آپ پرسنٹیج چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرے 2 ٹاپک کو ہلکا میں نے ٹچ کیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ایسی ہی کسی اور سیاسی اور وقتی مفاد کے بیانیے کا آپریشن ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ